नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नाज़रीन, आज सीनियर सहाफ़ी अहमद मीर ने राना सनाउल्लाह के सामने कुछ माजी की इनकी वीडियो चलाकर राना सनाउल्लाह की बत्ती गुल कर दी। वीडियो मुलाहिज़ा कीजिए, फिर इस पर तफसील से बात करते हैं। राना साहब, ये जो कंट्रोवर्सी है, कितने लोग मारे गए, ज़ाहिरी बात है आप तो यही कहेंगे कि कोई लोग नहीं मारे गए, लेकिन इस चक्कर में मतीउल्लाह जान साहब गिरफ़्तार हो गए हैं। तो जब मतीउल्लाह जान साहब को इमरान साहब की हुकूमत में गिरफ़्तार किया गया था, जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे, तो उस वक्त मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप क्या कहती थी, ज़रा सुनें। जब मतीउल्लाह जान को अगवा किया गया, मीर शकील रहमान को किस तरह एक नाजायज़ केस में 8-9 महीने जेल में रखा गया, कुछ सुनवाई हुई। दिन दिहाड़े मतीउल्लाह जान गायब हो जाता है, अली इमरान गायब हो जाता है और ये सब घरों से उठा लिए जाते हैं और जाली वजीर आजम टीवी पर आकर कहता है मुझे तो नहीं पता किसने उठा लिया। तो अब वज़ीर दाखिला हैं मोहसिन नकवी साहब, और इस्लामाबाद पुलिस ने उनके ख़िलाफ़ एक मुकदमा दर्ज किया है। ये मुकदमा जो है, ये इसकी तफसीलात पे जब मैं गया, मैंने FIR पढ़ी तो मुझे राना सनाउल्लाह साहब के ख़िलाफ़ जो FIR थी वो याद आ गई। राना सनाउल्लाह साहब पे इन्होंने हेरोइन की स्मगलिंग डाली थी, मतीउल्लाह जान पे इन्होंने आइस की स्मगलिंग डाल दी और साथ में दहशत गर्दी का इल्ज़ाम भी लगा दिया। राना साहब, मैं इससे पहले कि आपसे बात करूँ, मैं आपको एक मौक़िफ़ सुनवाना चाहता हूँ साकिब बशीर साहब का, जो एक सीनियर सहाफ़ी हैं, और कल रात को जब मतीउल्लाह गिरफ़्तार हुए तो उनको भी उनके साथ ही गिरफ़्तार किया गया। ये दोनों इकट्ठे थे। तो साकिब बशीर साहब से पूछते हैं कि क्या हुआ। अस्सलाम वालेकुम साकिब बशीर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। दिन को तब सुबह तकरीबन 9 बजे से लेकर रात 11 बजे तक जो है वो मतीउल्लाह जान साहब और मैं मुख्तलिफ़ जो पोली क्लिनिक और होली फैम वहाँ पे पेम्स है, वहाँ पे डाटा देख रहे थे कि क्योंकि हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कोई हलाकतें नहीं है। इसी तरह जो बाकी PTI की जानिब से भी और ओवरऑल सोशल मीडिया पे भी एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन थी, बहुत सवालात आ रहे थे। तो फिर हमने यही डिसाइड किया कि हम जाते हैं, देखते हैं डाटा क्या कहता है, कब कौन सा जो ज़ख्मी लाया गया, कोई डेड बॉडी आई है या वो आए हैं तो उन्हें आने के बाद कोई डेड अगर हुआ है वो सारे का डाटा मिल जाए, या वहाँ से कोई निकला है तो उनका जो है वो डाटा मिल जाए। तो कुछ डाटा मिला भी उसमें, लेकिन इस सारे सिनेरियो में जो पिम्स और पोली क्लिनिक की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उन्होंने कोई तावन जो है वो नहीं किया। ये हैरान कुन है मेरे लिए कि हुकूमत एक जानिब दावा कर रही है और दूसरी जानिब उनकी जानिब से कोई तावन नहीं किया जा रहा, जो भी तफसीलात लेना चाह रहे हैं। लेकिन हमने कोशिश की और काफ़ी हद तक कुछ डाटा लिया भी, जिसके बाद वहाँ तकरीबन 11 सवा 11 बजे पिम्स की जो पार्किंग है उस तरफ हम जा रहे थे तो गाड़ी थी एक और कुछ लोग थे ब्लैक किस्म की, जो उन्होंने वर्दियाँ जो पहनी हुई थी। एग्जैक्ट वो कौन सी वर्दी थी किसकी मुझे नहीं आइडिया, मतलब कि देख भी नहीं सके, चेहरे भी नहीं देख सके। तो बिठाया उन्होंने, कपड़ा वगैरह डाल के उसके बाद ले गए एक जगह पे और वहाँ बिठा दिया, कपड़ा वगैरह डाला उन्होंने, वहाँ पे डाले रखा। तकरीबन 1:15 बजे मुझे बुलाया उन्होंने दूसरे कमरे में, वहाँ बात की और उन्होंने कहा आपकी हद तक मामला नहीं है और उनकी हद तक है तो हम आपको छोड़ रहे हैं। जिसके बाद वहाँ से जो है वो मुझे दोबारा मतीउल्लाह जान साहब के कमरे में लाए और वहाँ पे बैठे थे। और उसके बाद थोड़ी देर बाद, ये तकरीबन मेरे ख्याल में 2:30 बज चुके थे, 2:15 या 2:30, क्योंकि वहाँ पे एक साहब थे, मैंने उनसे पूछा कि टाइम क्या हुआ है, तो 2:15 उन्होंने बताया था। तो उसके थोड़ी टाइम के बाद मुझे जो है वो काला कपड़ा वगैरह डाल के उन्होंने गाड़ी में बैठाया और पिछली गाड़ी में पिछली सीट पर नीचे जो है वो सर करके I-9 के एरिया में उन्होंने जो है वो मुझे ड्रॉप किया, वहाँ पे छोड़ा। और उसके बाद साहब ने पूरी बात में बताई। राना साहब, ये आप मुझे बताएंगे कि जो FIR है उसमें कहा गया कि मतीउल्लाह जान जो है उसको एक नाके पे रोकने की कोशिश की गई, वो नहीं रुके, तो फिर उन्होंने एक कांस्टेबल जो है उसको ज़दोकोब किया, उसकी राइफ़ल डबल मैगज़ीन छीन कर मुलाजमीन की तरफ सीधी काली जान से मारने की धमकियाँ दी और फिर उन नशे की हालत में जब उनकी तलाशी ली गई तो 248 ग्राम आइस भी बरामद हुई। तो शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज शरीफ साहबा जिस मतीउल्लाह जान की इमरान खान के दौर में गिरफ़्तारी की मज़म्मत करते थे, वो मतीउल्लाह जान शहबाज शरीफ की अपनी हुकूमत के दौर में गिरफ़्तार हो गया। देखिए जी, मैं तो साकिब साहब की जो स्टेटमेंट अब आपने इसको ऑन एयर भी किया है, मैं तो बिल्कुल इससे बिलीव करता हूँ
اور یہ جو ایف آئی آر ہے بالکل یہ ایک کنکاکٹڈ من گھڑت سٹوری ہے، اور اسی قسم کی سٹوریز بنتی ہیں جب بھی بنتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس بارے میں آئی جی اسلام آباد کو جو ہے وہ جواب دینا چاہیے، کیونکہ اس ایف آئی آر کے کمپلیننٹ تو وہ ہیں، ان کی فورس ہے. تو اس ایف آئی آر کو جو ہے وہ میرٹ پہ ڈیسائیڈ ہونا چاہیے، اور میرٹ پہ اس کا یہی بنتا ہے کہ جن لوگوں نے یہ فرضی سٹوری بنائی ہے ان کو سزا ملے، اور جس کو سزا دینے کی کوشش کی گئی ہے وہ جو ہے اس کو آزادی ملے. ناظرین آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی ہے. ناظرین دیکھ لیں رانا ثناء اللہ کس طرح بے شرمی کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے. ناظرین جب حقیقت پر مبنی ان کے پاس کوئی جواب نہ ہو تو آگے سے بس جی جی کرتے رہتے ہیں. ناظرین صحافی مطیع اللہ جان کو پی ٹی آئی کے دور میں جب اریسٹ کیا گیا تھا، گرفتار کیا گیا تھا، بے شک اس وقت بھی نجائز گرفتاری ہوگی، لیکن اس وقت تو انہوں نے اتنا شور اور احبام مچایا تھا. اب یہ جو ہیں وہ بول ہی نہیں رہے. ایک صحافی پر جو ہے نجائز طریقے سے مقدمہ درج کر دینا، ہرون اور آئس جیسا گھنونا کھیل کھیلنا، اور پھر پروگرام میں بیٹھ کر کہہ دینا بس یہ تو آئی جی جو ہے اس نے غلط کیا، اس کو نوٹس لینا چاہیے. ناظرین یہ جتنے معصوم بنتے ہیں اتنے ہیں نہیں. جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے حساب ضرور لے گا. ناظرین آپ نے اس ویڈیو کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے لازمی دینی ہے، اور اگلی ویڈیو تک آپ نے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.